में आ जाओ अल्लू इधर। से 9 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद मतलब इतना तो पता चल गया है कि मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। मतलब इनकेस अभी सोचा तो है नहीं बच्चे के बारे में, दूसरे बच्चे के बारे में। मतलब कभी हो गया मतलब इनकेस सोचा तो नहीं है। मतलब एक बार अगर कोई हो गया मतलब आसपास के तो मतलब बताने के लिए मतलब सब कुछ दिमाग में घुस गया। मतलब कैसा क्या है क्या मतलब जो मतलब मेरे साथ रहेगा मतलब उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है ना रहो कि पापा। मतलब सारा नॉलेज हो गया है 9 महीने में। मैं मतलब लोगों का कोर्स कितने महीने होता होगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। मैंने पूरा 9 महीने का कोर्स हॉस्पिटल में करके आ गई हूँ बच्चे के साथ। तो मतलब सारा चीज़ मेरे को मतलब पता चल गई है कैसे क्या होता है, कैसे क्या डॉक्टर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मतलब यार हमारे जैसे हमारे घर में बच्चा इधर उधर चले जाता है तो मतलब उनका मालिश अजीब से मतलब अच्छा होता है, मतलब अच्छा होता है बोल। मतलब भाभी के टाइम पे मैंने भी देखा है। लेकिन वहाँ तो क्या करते हैं जैसे बच्चा मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो मतलब यहाँ से ऐसा करके मारते हैं और ज़्यादा दर्द होता है। बाप रे, हॉस्पिटल में तो कभी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। जो इंसान घर पर डिलीवरी होता है ना जिसकी बहुत खुशनसीब है और बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल में तो बाप रे, पता नहीं मेरे को ही लगा हो या फिर सबको ही ऐसा होता होगा ना, सबको ही ऐसा होता होगा ना आपके पापा। वैसे घर पर डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी अच्छी रहती है। मतलब हाँ डिलीवरी तो मेरी नॉर्मल हुई ना, मेरी डिलीवरी तो नॉर्मल हो गई थी। मतलब जिस हिसाब से मेरी तबीयत ख़राब थी ना मतलब किसी को नहीं लगता था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, पर नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। आरव ने मुंह क्यों फुलाया है? नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी यार, पर उसके लिए मेरे को नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या करना पड़ा। क्या हुआ? बातें समझे अपनी। मैं आरव की शक्ल दिखाऊंगी। आरव के ना बहुत गुस्सा आ रहा है। और गाइज आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, आरव के टाइम पे मुझे इतनी दिक्कत हुई बता नहीं सकती आप लोगों को। मतलब अब तो मैं दोबारा बच्चा पैदा करने के लिए सोचती भी नहीं हूँ इसी वजह से, क्योंकि मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही आरव के टाइम पर। इसने तो मुझे इतना परेशान किया कि मतलब पहले तो मेरी डिलीवरी 8वें महीने में होने वाले थे ना आरव के पापा। 8वें महीने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए फिर मैंने सोचा था कि 8वें महीने में डिलीवरी करवा लेते हैं। फिर हम हॉस्पिटल गए। मतलब यार आप लोगों को मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं मतलब 9 महीने हॉस्पिटल में रही। मतलब हॉस्पिटल गई मतलब एक दिन में 3 बार हॉस्पिटल गई। मेरा ऐसा कोई भी महीना नहीं रहा कि मैं हॉस्पिटल नहीं गई होंगी। मैं फर्स्ट से लेके मतलब फर्स्ट महीना लोगों को मतलब उल्टी कितने महीने से होती है, 3 महीने से होती है, 4 महीने से होती है। मुझे मतलब बच्चा मेरा 1 हफ्ते का था पेट में, तब से मुझे उल्टी होने लग गई थी। और मुझे मतलब मैंने 4 महीने के मतलब 4 महीने हुए थे मुझे, तब तक मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया था। मतलब मैं ज़िंदा कैसे हुई हूँ तो मुझे ही पता होगा। आरव के पापा मतलब खाना वाना सब बना के जाते थे और मैं खाना भी नहीं खा पाती थी, वैसे ही रहता था खाना। फिर उसके बाद फ्रूट्स लेके आते थे मेरे लिए, फ्रूट्स भी नहीं खा मतलब थोड़ा सा खाती थी उल्टी हो जाती थी, थोड़ा खाती थी उल्टी हो जाती थी। फिर उसके बाद मैंने मतलब खाया ही नहीं, मतलब थोड़ा मतलब पानी भी पी लूँगी ना तो उल्टी हो जाती थी। उसके मेरे को मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं। तो 9 महीने तो मतलब एक दिन में कभी तो 3 बार जाती थी मैं हॉस्पिटल, कभी तो मतलब 2 कभी तो 2-3 भी बज जाते थे रात को। और एक तो अकेली थी, कोई था नहीं साथ में। तो बड़ी मुश्किल से मतलब 8वां महीना लगा था, मैंने बोला कि नहीं डिलीवरी करवा दो। फिर हम चले गए। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में क्या हुआ, डॉक्टर ने मेरे को ऐसा बोला ब्लूटूथ, तो डॉक्टर ने मेरे को ऐसा बोला अगर 8वें महीने में हम डिलीवरी करवा देंगे बच्चे को या तुम्हें कुछ भी हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो आरव के पापा ने बोल दिया मतलब बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब आप डिलीवरी करवा दो। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अभी डिलीवरी करवाना सही नहीं है। तो उसके बाद डॉक्टर ने मतलब कुछ दवाई दी मेरे को मतलब रिलैक्स के लिए। फिर उसके बाद डॉक्टर ने भी मतलब बोला कि अभी मत करवाओ। फिर आरव के पापा बोल रहे थे कि मेरी वाइफ बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, करवा दो आप डिलीवरी। तो बोल रहे थे अगर बच्चा हो भी गया तो 1 महीने आईसीयू में रखना पड़ेगा। तो फिर आरव के पापा बोल रहे थे हाँ मैं लिख के दे देता हूँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, बस आप डिलीवरी करवा दो। फिर डॉक्टर ने फिर क्या किया, फिर दवाई हवाई दी, बोला कि आप एक बार रेस्ट कर लो, अगर आपको सही लगता है तभी करवाना, नहीं तो मत करवाना। फिर मैं नहीं हुई, मतलब 8वें महीने में डिलीवरी नहीं हुई। फिर हम रूम पर चले गए थे। फिर मेरी तबीयत कुछ मतलब सही रही,
ठीक थी मैं। उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है। मतलब मेरा पेट इतना छोटा था कि मतलब किसी को लगता ही नहीं था कि मतलब मेरे पेट में बच्चा भी है। मतलब जब मैं हॉस्पिटल जाती थी ना, बोलते थे कि क्या बोलते हैं, किसको चेक, मतलब कौन है क्या है, मतलब बोलते थे कि मतलब तुमको देख के लगता ही नहीं है, आपको इतने महीने हो गए। मतलब मेरे को 9वें महीने तक भी मेरा पेट नहीं दिखता था। उसके बाद बोल रहे थे कि आपका बेटा बहुत, मतलब आपका जो पेट में बच्चा है वो बहुत छोटा सा है, अगर इसको कुछ हो गया ऐसा वैसा। फिर डॉक्टर ने बोला आप मत कराओ। फिर बड़ी मुश्किल से 9वां महीना लगा ही था, फिर आरव हो गया था। मतलब पहले तो सोचती थी यार कि मतलब इससे मेरे को मतलब इतना परेशान किया था पेट में, इतना मतलब मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही कि मैं सोचती थी कि मतलब इसको मतलब पकड़ूंगी ही नहीं, मतलब हाथ ही नहीं लगाऊंगी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। मतलब एक दिन तो मतलब मेरी सांसें मतलब बंद हो गई थी। मुझे मतलब हॉस्पिटल लेके गई। पहले हॉस्पिटल से मुझे मतलब को कह दिया था आगे लेके जाओ, दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। फिर बोल रहे थे बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, फिर उसके बाद बोलने लग गए कि नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा। फिर बड़ी मुश्किल से इमरजेंसी में लेके गए। मतलब कितने घंटे ऑक्सीजन दिया आरव के पापा? मुझे कितने घंटे ऑक्सीजन दिया? 1-2 घंटे। 1-2 घंटे मुझे ऑक्सीजन देने के बाद भी मेरी सांसें मतलब नहीं आ रही थी। मतलब जितना ऑक्सीजन दे रहे थे मेरे को, उतनी मेरी सांसें बंद हो रही थी। डॉक्टर भी सोच रहे थे कि मतलब बच्चे को या फिर माँ को कुछ हो जाएगा, मतलब अगर मैं सांसें नहीं ले पाऊँगी तो बच्चे को तो होगा ही ना कुछ ना कुछ। तो इसीलिए मतलब डॉक्टर भी बहुत डर गए थे। मतलब इतना कुछ झेला है ना मैंने, इतना कुछ मतलब आप लोगों को बता नहीं सकती यार कि मतलब मैंने क्या क्या झेला है, क्या क्या नहीं। मतलब अकेले अभी तक, मतलब जब पेट में था तब से लेके अभी तक मैंने ना मतलब क्या क्या झेला वो मेरे को ही पता होगा। मतलब लोगों को लगता होगा कि यार इसको देख के नहीं लगता है कि इसको कुछ दुख होगा कुछ, वो तो मेरे को ही पता है। चलो आजकल तो चलो सही है, पर पहले जो भी हुआ है वो तो मेरे को ही पता होगा। फिर हो गया, फिर डिलीवरी के टाइम पे क्या हो गया, मतलब मेरी एक बहन है, मतलब बहन है, मतलब मैं उसको बहन से भी बढ़कर ही मानती हूँ। फिर वो मेरे साथ आए थे और फिर मेरी डिलीवरी का टाइम भी हो गया था, 9वां महीना। फिर प्रेमा दीदी भी थी, मतलब दोनों बहनें थी मेरे साथ। दीदी वहाँ थी, क्या बोलते हैं, ड्यूटी पे थी, और आरव के पापा ने छुट्टी करी थी। तो मतलब डिलीवरी रूम पे ना मतलब बॉयज़ को तो अलाउड नहीं होता, मतलब गेट के बाहर थी ये, मतलब अंदर नहीं अलाउड रहता है बॉयज़ को। तो उसके बाद बोल रहे थे कि मतलब पेरेंट्स लेके लाओ तभी डिलीवरी होगी। मतलब मेरे साथ में पुष्पा तो थी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि मतलब डॉक्टर बोल रहे थे कि यार ये तो बहुत छोटी बच्ची है, अगर इसको कुछ हो गया, मतलब डिलीवरी करते टाइम अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो हम इसको संभालेंगे या इसको संभालेंगे। मतलब वो भी छोटी है, मतलब उम्र मेरे बराबर की है उसके भी, लेकिन अब डॉक्टर बोल रहे थे ना कि उनकी भी शादी नहीं हुई है, इसमें अगर बच्चे को मतलब इनको कुछ हो गया तो मतलब ये तो मतलब वो वैसे भी नहीं है, मतलब इनको कुछ पता भी नहीं है, ऐसा वैसा बोलने लग गए। उसके बाद मतलब मेरा मतलब दर्द में थी, मेरे को मतलब डिलीवरी रूम बना ऐसे ही रख दिया था। मेरे को बोलते अपने पेरेंट्स लेके लाओ तभी डिलीवरी होगी। उसके बाद मैं क्या करती, मैं रो रही थी वहाँ पे। उसके बाद पता नहीं एक लड़की अचानक से आ गई, मतलब अचानक से, मतलब कहाँ से आ गई, मतलब मुझे तो मतलब वो लड़की कहीं दिखी भी नहीं, मतलब अचानक से मतलब आ गई। मेरे को बोलने लग गई कि डॉक्टर आप डिलीवरी करवा दो, मैं हूँ उसके साथ। मतलब पता नहीं कहाँ से आ गई वो औरत, मतलब मुझे खुद ही नहीं पता, मतलब अचानक से आ गई, बोलने लग गई कि नहीं डिलीवरी करवा दो, मैं हूँ इसके साथ। उससे मेरा मतलब हाथ पकड़ा ना, मेरे को मतलब बहुत अच्छा महसूस हुआ। मतलब मेरी डिलीवरी इतनी अच्छे से, जितना मैंने मतलब दुख है, मतलब मैंने जितना दुख देखा था, जितना दुख मैंने झेला था ना, मतलब जब मेरी डिलीवरी होती मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना, मतलब मुझे पता भी नहीं चला कि मतलब मेरी डिलीवरी कब हुई करके। सच में मतलब मेरे को बहुत अच्छा हुआ, बोला कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब लोगों की डिलीवरी कैसे होती है, मेरी कैसे हुई वो तो मुझे ही पता है। मतलब मेरा पीछे से कोई सहारा भी नहीं था, मतलब वो भी मतलब उसने मेरे पास हाथ ही पकड़ा था, बाकी मेरे पीछे से कोई सहारा भी नहीं था। उसके बाद जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी डिलीवरी हुई, मतलब मेरे को दर्द भी नहीं हुआ। उसके बाद बोल दिया कि मतलब ये हो गया। और मेरे मतलब जब बच्चे को देखा ना, मतलब मेरे सीने में रखा, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब एक अजीब सा ही मतलब
अब तो मतलब अब तो मर भी जाऊंगी तो कोई डर नहीं है, मतलब ऐसा सोच रही थी कि आरव के पापा इसके सहारे तो जी लेंगे। अब तो मतलब उसके बाद तो मतलब मुझे मतलब इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मतलब क्या ही बताऊँ। मतलब यार को होता है यार, भगवान किसी न रूप में आ ही जाता है यार। मतलब यार वो औरत मुझे कहीं दिखी भी नहीं, जैसे मेरी डिलीवरी हुई मतलब वैसी वो औरत पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे खुद नहीं पता। फिर यार उसके बाद धीरे 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 कुछ भी नहीं पता था, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, कैसे रहते हैं कैसे नहीं। फिर उसके बाद में मैं मतलब पहले की जैसे होने लग गई, मतलब बाद में मेरी तबीयत भी ख़राब रही। मतलब डिलीवरी के बाद क्या खाते हैं क्या पीते हैं कैसा, मतलब खाना पीना तो चलो मतलब सब कुछ खाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मतलब सर में तेल रखना और सर में कपड़ा रखना, मतलब ये चीज़ें नहीं करी तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम भी आई। फिर अभी तक मेरे को प्रॉब्लम भी आती थी, मतलब अब मैं अपना मतलब अब क्या है, मतलब पहले सोचती थी कि मतलब मतलब जब मेरे को दर्द होता था जब मुझे, तो ऐसा सोचती थी जब ये बच्चा होगा मैं इसको हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मतलब सोचती थी तो इसको इतना मारती तो हूँ, मतलब सोचती थी कि मतलब इसको प्यार ही नहीं करूँगी। अल्लू सोचती थी कि इसको मैं प्यार ही नहीं करूँगी। बिल्कुल पसंद है इसको। फिर उसके बाद अब ऐसा मतलब अब तो मतलब मरने से भी डर लगता है यार। मतलब ऐसा सोचती हूँ कि मतलब अगर मतलब मुझे कुछ हो गया तो मतलब बच्चे का कौन ध्यान रखेगा क्या। मतलब अब तो यार मतलब रोड में चलने में भी डर लगता है कि मतलब कहीं मतलब मेरा एक्सीडेंट वेंट कुछ भी हो जाए, मैं गिर पड़ गई तो मेरे बच्चे का कौन क्या करेगा। अब तो डर लगता है। पहले पहले तो सोचते मतलब पहले तो मैं इसको अच्छा भी नहीं मानती थी, सच बताऊँ तो। मतलब जब बच्चा हुआ था मेरे को इतना भी नहीं पता था कि मेरा बच्चा हुआ है। मैं दुकान मतलब बोलते हैं कि जैसे डिलीवरी होती है तो नामकरण के बाद बाहर निकलते हैं। मैं उसी दिन से मतलब मार्केट जाना, सब्जी वब्जी लाना, अपना घर का राशन पानी सारी चीज़ें मतलब मैंने पहले जैसे कर दी। तभी मेरे को मतलब बहुत सी प्रॉब्लम आई। मेरे अभी भी कमर दर्द होती है, मतलब अब नहीं होती है। मतलब पता भी नहीं था, मतलब किसी ने मेरी मालिश वालिश भी नहीं करी। मतलब खाना पीना तो मतलब घी खाते, मतलब पहले तो मैं घी नहीं खाती, दूध नहीं पीती थी। अब तो मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा खाना भी सीख लिया है, दूध भी पीना सीख लिया, घी भी खाना सीख लिया, इसीलिए मैं आजकल थोड़ा ठीक हो रही। नहीं तो मतलब आरव के टाइम पे मतलब खाना तो खाया, जो चीज़ मुझे खानी थी वो मुझे किसी ने बताया भी नहीं और मैंने खाया भी नहीं ये चीज़ें। तो इसीलिए मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। आजकल मैं ठीक हूँ, अब मुझे पता भी चल गया है यार कि मतलब क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। अब मतलब ठीक हूँ, मतलब भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है यार। अब तो यार मतलब बच्चा तो मतलब ऐसा अब सोचता ही नहीं, अब तो सोचते ही नहीं यार बच्चे के बारे में। मतलब जितना दुख झेला है, जितना कुछ देखा है, मतलब जो मैं बोल रही हूँ तो मतलब बहुत कम बोल रही हूँ। अगर और लोगों के कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं, 1 होते होंगे, 2 होते होंगे, 3, कम से कम 4 तक होते होंगे। मेरे पूरे 6 अल्ट्रासाउंड हुए। मतलब 9वें महीने में मेरा बच्चा हुआ और मेरे 6 अल्ट्रासाउंड हुए। मतलब लगातार इतनी तबीयत ख़राब हुई, मतलब 9 महीने हॉस्पिटल में रही मैं। मतलब 9 महीने, एक दिन में 3 बार हॉस्पिटल जाती थी, एक दिन में 3 बार, हर बार चेकअप कराओ, हर बार। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है, क्या ही बताऊँ बाप रे। जो मतलब टीवी में देखती थी ना ऑक्सीजन, वो तक मेरे मुंह पे लगा दिया। मतलब क्या क्या, मतलब वो फ़ोटोज़ अभी भी मेरे पास पड़े हैं, कभी कभी उनको देखती हूँ ना तो मतलब रोना आता था यार। मतलब बिस्तर में से मैं उठ भी नहीं पाती थी। मतलब बिस्तर में ही खाना खाओ, हाथ धो लो बस, और कुछ काम नहीं। खाना खा के बस मतलब हाथ भी नहीं धो पाती थी मैं, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मेरे को खुद ही मतलब आरव के पापा को खुद भरोसा नहीं था कि मतलब बच्चा मतलब पैदा कर पाएगी, डिलीवरी अच्छे से कर पाएगी ना आरव के पापा। मतलब डॉक्टर ने इनको बोला कि मतलब अब तो मतलब यार कि मतलब बोला कि आपका तो मतलब डिलीवरी होने वाली है आपकी वाइफ की, आप मतलब बच्चे के लिए कपड़े या फिर बच्चे को रखने के लिए आप लेके आओ। तो फिर इनको मतलब इन्होंने सोचा कि मतलब यार नहीं, मतलब हो ही नहीं पाएगा, ये गए नहीं। मतलब कब गए तुम उसके बाद? इनको मतलब भरोसा ही नहीं था, इतनी तबीयत ख़राब थी ना मेरी, इतनी मतलब इनको भरोसा ही नहीं था कि यार ये मतलब इतना तक कर पाएगी। मतलब ये मतलब कपड़े भी नहीं लेके लाए पता है। उसके बाद जैसे मतलब डॉक्टर ने बोला कि मतलब आपका लड़का हुआ है, मतलब तब भी भरोसा नहीं आया। मतलब वहाँ पर मतलब अलाउड नहीं था फ़ोन ऑन करना। फिर वैसे मतलब मैंने बोला था कि यार मेरे को मेरे हस्बैंड से बात करा दो। जैसे डिलीवरी हुई मैंने इनसे फ़ोन किया, कह रहे रीनी तू सच में तू बोल रही है क्या? मैंने बोला हाँ मैं बोल रही हूँ।
मैंने बोला चिंकू हुआ है। हमने क्या सोचा था, लड़की होगी तो चिंकी नाम रखेंगे, लड़का होगा तो चीकू नाम रखेंगे। मैंने बोला चीकू हुआ है तो खुश हो गए। मतलब उसी टाइम कपड़े वपड़े लेके लाए, नहीं तो इन्होंने पहले से कपड़े भी नहीं लिए थे। मतलब इतना भरोसा ही नहीं था यार, जिस हिसाब से मेरी मतलब कंडीशन ख़राब थी ना, बता नहीं सकती। फिर उसके बाद क्या हुआ बताऊँ? उसके बाद आरव इतना भूखा था, क्या बताऊँ, इसको इतनी भूख लगी थी, आते ही दूध पीने लग गया आरव। इसको इतनी मतलब 4 महीने मैंने खाना नहीं खाया था, उस सब निकाल दिया इसने। मतलब जैसे आते ही मतलब बच्चे को तो मतलब किसी को चम्मच से पिला रहे थे, मतलब किसी को कैसे पिलाते, इसको इतनी भूख लगी थी, मतलब पैदा होते इतना मतलब पीने लग गया दूध, क्या ही बताए यार। मतलब उसके बाद तो जब ये हुआ वो मोमेंट तो मतलब बहुत अच्छा था। उसके बाद इसका नामकरण किया हमने बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद सब ठीक हो गया था यार। बस आज का वीडियो यहीं पे एंड रहता है। आई होप कि आप सभी लोगों को मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।